ये कहानी है अंकित की। जब वो लगभग 8-9 साल का था तब उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी काफ़ी बदल चुकी थी। वो अपनी माँ मीना के साथ गाज़ियाबाद के वसुंधरा एरिया के एक शेल्टर में रहता था, जहाँ और भी औरतें और बच्चे रहते थे। उसके पापा सुरेश से मीना का झगड़ा बहुत बुरा हो चुका था। कोर्ट, पुलिस, घर के लोग सब टूट गए थे। सुरेश उन्हें ढूंढ रहा था और मीना अंकित को बचा के वहाँ छुप के रह रही थी। शेल्टर एक पुरानी बिल्डिंग थी, दीवारों की पेंट उतरी हुई, रात को बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ पंखे की आवाज़ और कभी कभी किसी के रोने की हल्की सी आवाज़। एक रात अंकित बाथरूम गया। हाथ मुंह धोते वक्त उसने शीशे में देखा और वही सब शुरू हुआ। शीशे में अंकित नहीं था। वहाँ एक अजीब सा चेहरा था, बाल से भरा हुआ, काली बड़ी आंखें, और वो सीधा अंकित को देख रहा था। अंकित 2-3 सेकंड के लिए जैम हो गया। फिर वो चेहरा हल्का सा आगे झुका और अंकित ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी। वो भाग के रूम में गया, काँप रहा था, रो रहा था। मीना ने उसे पकड़ा। क्या हुआ अंकित? अंकित बस इतना ही बोल पाया। शीशे में कोई और था। मीना उसे वापस बाथरूम लेके गई, शीशे के सामने खड़ा किया। देखो, तुम ही हो। और इस बार सच में सिर्फ अंकित ही था। मीना ने समझाया, डर गया होगा, कुछ नहीं है। पर अंकित जानता था, उसने जो देखा वो सच था। उस रात अंकित मीना के पास सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली और जो उसने देखा वो और भी अजीब था। उसके बेड के पैर की तरफ एक आदमी खड़ा था। सफ़ेद कुर्ता, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सा सुकून। वो आदमी कुछ नहीं कर रहा था, बस खड़ा था, जैसे अंकित की रक्षा कर रहा हो। अंकित को डर भी लग रहा था, पर साथ में अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो आदमी कोई अपना हो। वो मीना को जगाना चाहता था, पर फिर चुप रह गया और धीरे धीरे सो गया। सुबह वो आदमी गायब था। मीना ने कहा, बस सपना था। पर वो सपना नहीं था, क्योंकि अगली रात वो आदमी फिर आया। फिर उसके बाद वाली रात, फिर उसके बाद रोज़ आने लगा, लगातार 4 महीने तक। हर रात जब अंकित उठता वो आदमी वहीं खड़ा होता, कभी हिलता नहीं, कभी कुछ बोलता नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहता, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो या किसी से बचा रहा हो। धीरे धीरे अंकित को उसकी आदत हो गई। अगर वो ना दिखे तो उसे नींद नहीं आती थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अंकित गहरी नींद में था, तभी किसी ने उसे हिलाया। वो आँख खोलता है और देखता है वो आदमी उसके बिल्कुल पास खड़ा है। इस बार पहली बार हिला और पहली बार उसने बात की। उसने धीरे से कहा, वो आ रहा है, अभी निकल जाओ। अंकित डर गया। उसने पूछा, कौन? पर आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस फिर बोला, अभी निकलो। अंकित तुरंत मीना के पास भागा। माँ, अभी निकलना है। मीना ने पहले इग्नोर किया, पर अंकित इतना डरा हुआ था, इतना रो रहा था कि मीना मान गई। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान उठाया और रात के 2 बजे वसुंधरा गाज़ियाबाद से निकल गए। ऑटो पकड़ा और आनंद विहार दिल्ली के एक छोटे होटल में रुक गए। उस रात वो आदमी नहीं दिखा। अगले दिन सुबह वो वापस शेल्टर गए, बाकी सामान लेने। वहाँ जाके पता चला रात को कोई आदमी अंदर घुस गया था, दरवाज़ा तोड़ के, और वो हर रूम चेक कर रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। पुलिस भी आई थी, पर कुछ पता नहीं चला। मीना ने धीरे से कहा, शायद वो सुरेश था। उस दिन के बाद वो लोग वहाँ से हमेशा के लिए चले गए और वो आदमी वो कभी वापस नहीं आया। पर आज भी जब रात ज़्यादा अंधेरी होती है तो एक सवाल रह जाता है, वो कौन था? शीशे में जो चेहरा था वो कौन था? और अगर उसने उस रात अंकित को नहीं जगाया होता तो क्या वो आज ज़िंदा होता? गाइस, आपको ऐसी ऑनलाइन कन्फेशंस और सुनने पसंद हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को
और लाइक कीजिए इस वीडियो को और दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपनी स्टोरी भेजिए सो दैट कि हम उसको सब लोगों के सामने लेके आ सकें।